इंटीग्रेशन ऑफ tan x cot x sec x एंड cosec x किस प्रकार से निकलता है इसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो इसके लिए पहले tan x के लिए sin x डिवाइड cos x dx, इसमें पुट कर देंगे cos x इक्वल टू t और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो इस केस में sin x dx इक्वल टू माइनस dt, तो इस प्रॉब्लम को sin x dx के लिए माइनस dt डिवाइडेड बाय cos x के लिए t, इसका वैल्यू हो जाएगा log t प्लस c। 1/t का इंटीग्रेशन log t और माइनस को हम बाहर लिखेंगे तो माइनस log t प्लस c। इसके बाद इस माइनस को t के ऊपर लिख देंगे t के पावर -1 प्लस c, जो कि फार्मूला है m log n इक्वल टू log n के पावर n, यानी ये इस पावर पर आ जाता है, यानी m log n इक्वल टू log n के पावर m। तो यहाँ -1 t के ऊपर पावर में आ जाएगा। इसको हम log 1/t प्लस c, t के पावर -1 को 1/t प्लस c, log 1 डिवाइड t का वैल्यू cos x प्लस c, log 1/cos sec x प्लस c, यानी इंटीग्रेशन ऑफ tan x का वैल्यू log sec x प्लस c। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो इसके लिए cot x के लिए cos x डिवाइड sin x dx, पुट sin x इक्वल टू t, sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल टू dt। तो ये प्रॉब्लम जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, cos x dx के लिए cos x dx के लिए dt डिवाइड sin x के लिए t, ये log t प्लस c, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू log t का वैल्यू sin x प्लस c, ये फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec x, sec x dx, तो इसके लिए हम लोग sec x इसको मल्टीप्लाई करते हैं sec x प्लस tan x, और इसी से हम लोग डिवाइड करते हैं sec x प्लस tan x और ये dx, इसमें फिर पुट करते हैं sec x प्लस tan x इक्वल टू t। तो अब sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और dx इक्वल टू dt। इन दोनों से sec x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan x प्लस sec x dx इक्वल टू dt। अब sec x इंटू tan x प्लस sec x dx, इस पूरे वैल्यू के लिए dt है, तो इस प्रॉब्लम में इसके जगह पर dt पुट करेंगे और इसके जगह पर t। तो मेरा सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। इस पूरे के लिए sec x प्लस tan x के लिए dt और इस पूरे के लिए t, तो फाइनल वैल्यू log t प्लस c, इसको लिख सकते हैं log sec x प्लस tan x प्लस c।
इसका इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x प्लस c। इसको और आगे हम बढ़ा सकते हैं, इसको और आगे ड्राइव करने पर log sec x को 1 बाई cos x प्लस tan x को sin x डिवाइड cos x प्लस c। इसके बाद log cos x एलसीएम 1 प्लस sin x प्लस c। इसके बाद log इस 1 के लिए हम साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स के लिए 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ऐसे लिखने का कारण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पर ये एडजस्ट हो जाएगा। cos x के लिए cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और ये प्लस c। इसके बाद log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अनुसार cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के अनुसार cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस सी। तो यहाँ पर 1 के लिए लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और साइन एक्स के लिए 2 साइन ए बाई एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। इसके बाद कॉस एक्स का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला के साथ हम एडजस्ट किए और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला एडजस्ट किए। इस क्रम में ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको और आगे बढ़ाने पर log cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू में हम cos x बाई टू से भाग देंगे cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई cos x बाई टू। साथ ही साथ cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई cos x बाई टू प्लस सी। तो ऊपर भी cos x बाई टू से भाग दे दिए, नीचे भी cos x बाई टू से डिवाइड किए। इस क्रम में log cos x बाई टू डिवाइड cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइड कॉस एक्स बाई टू। इसके बाद इसमें भी कॉस एक्स बाई टू डिवाइड कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड कॉस एक्स बाई टू प्लस सी। तो
cos x बाई टू डिवाइड cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू डिवाइड cos x बाई टू और cos x बाई टू डिवाइड माइनस sin x टू बाई cos x बाई टू। ये वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन बटे cos tan हो जाएगा। तो और आगे बढ़ने पर वन प्लस tan x बाई टू डिवाइड 1 माइनस tan x बाई टू प्लस c। इसके बाद 1 के लिए tan पाई बाई 4 tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 tan पाई बाई 4 वैल्यू लिखेंगे प्लस tan x बाई टू डिवाइड, ये 1 के लिए कुछ नहीं करना है, 1 का वैल्यू 1 यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई के रूप में है, तो हम यहाँ पर tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू प्लस सी। फाइनल लॉग tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला आ गया। तो इसको लिख सकते हैं हम tan पाई बाई 4 प्लस x बाई टू प्लस c। तो log sec x के लिए दो फार्मूला है, दो वैल्यूज में है, log sec x प्लस tan x और log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। 4 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। तो इसके लिए cosec x हम मल्टीप्लाई करेंगे cosec x माइनस cot x और डिवाइड भी करेंगे cosec x माइनस cot x dx और पुट cosec x माइनस cot x को t मानेंगे। तो cosec x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec x इंटू cot x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x dx इजकल टू dt। इन दोनों से cosec x कॉमन लेने पर माइनस cot x माइनस इंटू माइनस प्लस cosec x dx इजकल टू dt। तो इसमें cosec x इसको पलट के लिखने पर cosec x माइनस cot x dx इजकल टू dt। अब इस पूरे वैल्यू के लिए हम dt पुट करेंगे और इसके लिए t। तो मेरा प्रॉब्लम इस प्रकार से हो जाएगा। ऊपर पूरे के लिए dt, नीचे t, इसके लिए log t प्लस c। t का वैल्यू cosec x माइनस cot x प्लस c। cosec x को और आगे हम ड्राइव कर सकते हैं माइनस cot x के लिए भी। तो इसको और आगे हल करने पर cosec x के लिए 1 बाई साइन x माइनस cot x के लिए cos x डिवाइड प्लस c। साइन x को हम एलसीएम के रूप में लिखेंगे 1 माइनस cos x प्लस c।
इसके बाद log 1 माइनस कॉस एक्स के लिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड साइन एक्स के लिए 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो प्रॉब्लम log 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, tan x बाई 2 प्लस सी, साइन एक्स बाई 2 डिवाइड कॉस एक्स बाई 2 log tan x बाई 2। तो कॉसेक एक्स के लिए हम log कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स भी फार्मूला है और log tan x बाई 2 प्लस सी दोनों रूप में लिख सकते हैं। कॉसेक एक्स को हम इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स को हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। कॉसेक एक्स यदि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें कॉसेक एक्स में, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स, तो भी इसका इंटीग्रेशन निकल सकता है। पिछले मेथड में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से हम डिवाइड किए थे, लेकिन इस समय प्लस से भी डिवाइड करेंगे तो भी इसका वैल्यू निकलेगा। पुट कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को टी मानेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। दोनों से माइनस कॉसेक एक्स निकालने पर पहले इसको लिखते हैं कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स डी टी। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स के लिए हम माइनस डी टी वैल्यू लिखेंगे और इसके लिए टी। तो इस पूरे के लिए माइनस डी टी टी माइनस डी टी डिवाइड टी माइनस लॉग टी प्लस सी। इसको लॉग माइनस को हम इसके ऊपर लिखेंगे तो टी माइनस 1 प्लस सी, चूँकि एम लॉग एन बराबर लॉग एन के पावर एम। तो यहाँ पर -1 है, एम का काम कर रहा है, एन टी एन का काम कर रहा है, तो -1 टी के ऊपर पावर में आ जाएगा। इसके बाद लॉग टी को 1 बाई टी प्लस सी लिखने पर टी के पावर -1 1 बाई टी। टी का वैल्यू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स पुट करने पर मेरा रिजल्ट है log 1 डिवाइड टी का वैल्यू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। इस वन के लिए कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स लिखेंगे, चूँकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, और नीचे कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। इसके बाद लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डिवाइड कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स।
ये वैल्यू कैंसिल हो जाने के बाद इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो कॉसेक एक्स के लिए इंटीग्रेशन लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स।